हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 20 करने जा रहे हैं दोस्तों। और इस लेक्चर में हम लोग गाउस के नियम के अनुप्रयोग को करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों गाउस के नियम के अनुप्रयोग बहुत लंबा है ना। इसलिए हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म होता है। तो चलिए भैया, एकदम बिंदास लगे रहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग गाउस के नियम के अनुप्रयोग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हेडिंग लिख लेते हैं। लिखेंगे एक समान रूप से आवेशित अचालक सीट के बड़े सतह क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पे हम लोगों ने हेडिंग बना लिया। क्या कह रहा है, एक बहुत बड़ा सीट है, वो भी अचालक और उसमें एक समान रूप से आवेश वितरित है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक रुकिए, थोड़ा सा तार में प्रॉब्लम कहीं हो गया क्या? नहीं, ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले भाई, हम लोग सबसे पहले एक सीट बनाते हैं बड़ा सा। अरे सर, ऐसे काफी बना रहे हैं। ठीक है भैया, एकदम अच्छा है, घबराओ नहीं दोस्तों। सीट हमने एक बड़ा सा बना लिया, ठीक है। यहाँ पे आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है मेरे भाई, हाँ सर, एकदम बहुत अच्छा है सर। आप क्या टेंशन ले रहे सर, हम लोग जो है ना शेयर करते रहेंगे, घबराइए नहीं सर। हम लोग शेयर करेंगे, जितना दोस्त है सबको बोलेंगे कि अरे पढ़ो यार, बहुत अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, जितना हो सके पढ़ने की कोशिश करो। बोर्ड एग्जाम हो, चाहे जेई हो या नीट हो, है ना। तो चलिए भैया, यहाँ पे हमने एक सीट बना लिया। कहता है इस सीट में बाहर अगर देखना तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। तो यहां दो तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, एक सरफेस पर भी बनेगा, ठीक है, एक सरफेस पर भी बनेगा। पर सरफेस क्या भैया, इसी से जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे मिलते जाएगा ना। तो चलो भाई, अब देखते हैं यहाँ पे एक हम लोग यहां से अक्ष को खींच लेते हैं, क्या, प्लस इन्फिनिट से माइनस इन्फिनिट तक। अब हम लोगों को यहां से बिंदु P पर, इस बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये डिस्टेंस आप मान लीजिए दोस्तों x है। क्या है, ये डिस्टेंस आपका x है, ठीक है भाई। तो उसी तरह से इधर भी तो वो डिस्टेंस आपका x हो जाएगा यहां पे। चलो इसको यहां थोड़ा सा ये कर देते हैं, चलो x। तो x और x टोटल मिला दूं तो क्या हो जाएगा, 2x। यहां पे आप क्या करिए दोस्तों, यहां पे आप एक बेलन बनेगा, इससे एक बेलन ही बनेगा, दूसरा चीज तो बनेगा ही नहीं। चलो एक बेलन बना लिए, चलिए एक बेलन बना लिए। इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2x। कितना हो जाएगा भाई, 2x। अरे यार, लाइट तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है यार, ऐसे कैसे होता है भाई, ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा बोलिए। बच्चा लोग फिर पढ़ेगा कैसे बोलिए, भूख भाग करते रहते, देखिए फिर दिक्कत कर रहा है। तो क्या करें दोस्तों, इसको बंद कर दूं, फिर थोड़ा सा काला दिखेगा, लेकिन ये आपको साफ दिखेगा, सिर्फ मैं काला दिखूं। चलिए बंद कर देते भैया, टेंशन नहीं है ना। चलो ऐसे करके बंद कर दिए। अब घबराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग टेंशन फ्री रहो। चलो हो गया, थोड़ा सा देखने दो कैसे दिख रहा है। हाँ ठीक ही दिख रहा है थोड़ा सा, ये देखो फोटो तो अच्छा दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे तो अंदर हम लोग देख रहे हैं, तो लिखते हैं सीट के अंदर। कहा दोस्तों, सीट के अंदर, हाँ किसी बिंदु पर, या डायरेक्ट अंदर ही लिखो। अब यहाँ पे गाउसियन सरफेस, जब तक आप गाउसियन सरफेस नहीं बनाओगे तब तक
इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते गॉस के अनुप्रयोग से। गॉस ने तो साधारण बोल दिया। तो यहाँ मेरा गॉसियन सरफेस कैसा बना, एक बेलन के रूप का। कैसा बन गया दोस्तों, एक बेलन के रूप का बन गया। और ये डिस्टेंस जो है वो डी है, यहां से यहाँ का लेंथ क्या है प्यारे बच्चों, डी है। घबराना नहीं है दोस्तों। तो चलिए गॉसियन सरफेस क्या हो गया, गाउसिया पृष्ठ बेलन के रूप में है। किस रूप में है, बेलन के रूप में है मेरे भाई। घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझते जाइए, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, गाउस के नियम से करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, इस प्लस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाती की ओर दिखाई देगा। तो भाई इस सरफेस के यहाँ पे समझिए, एक ऐसे करके दिखा था, ये वही चीज है ना। यहाँ पे हमने बना लिया एक बेलन, मान लीजिए। तो ये इसका सरफेस है, इधर से निकला है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर भी इसके लंबवत ऐसे ही ना होगा 90 डिग्री पर। तो एरिया वेक्टर भी आपका क्या निकल रहा है, डी ए। चलो इस भाग को आप एक मान लो, φ1, इसको 1 मान लेते। ये वाला जो दिख रहा है इसको अपन यहां दिखा देते एक, ये पृष्ठ को 2 बना देते हैं और इस पृष्ठ को 3 लिख देते हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। आएगा कि नहीं भाई, बहुत अच्छा सर। इस सरफेस में इस प्लस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाते हुए दिखाई देगा, देगा। तो यहां पे भी आप देखो थोड़ा सा, एरिया वेक्टर भी तो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो गया एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाते हुए दिख रहा है, तो इस सरफेस में एरिया वेक्टर ऐसे दिखेगा। तो यहां थीटा कितना आ जाएगा, यहां थीटा आ जाएगा 0। देखो दोस्तों, अगर फिगर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो इसको ड्राइव करना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहां पे कितना का एंगल बन जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सरफेस नंबर 2 में हो गया। अब चलो गाउस के नियम का उपयोग करते हैं। गाउस के नियम से, गाउस के नियम से बोलो, फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ईडी। और ये अगर देखूं तो आ जाएगा फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ईडीए कॉस थीटा। यही फार्मूला लगाते हैं और सरफेस नंबर 1 2 3 सबका निकाल लेते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग φ1 निकालते हैं। φ1 इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा लगा लेते हैं, डायरेक्ट यही वाला। अब थीटा सरफेस नंबर 1 में थीटा कितना दिया हुआ, थीटा जो है आपका, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ थीटा लगा दो। तो φ1 इज इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है, तो यहां आ जाएगा आपका ई डी ए क्लोज इंटीग्रल। अब ई हर जगह देखो, कोई भी गाउसियन सरफेस हो, गाउसियन सरफेस के हर एक यानी गाउसियन पृष्ठ के हर एक बिंदु पर समान यानी सममित विद्युत क्षेत्र मिलेगा आपको। तो हर जगह समान, गाउसियन सरफेस पर हर जगह समान इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण ये कांस्टेंट हो गया, अचर हो गया, तो इसको बाहर निकाल लो। तो बोलो डीए का इंटीग्रेशन करूं तो ई ए हो जाएगा, ये हो गया। अब हम लोग φ2 निकाल लेते हैं। φ2 क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। थीटा कितना देखो ना, सरफेस नंबर 2 में थीटा जो है आपका कितना 90 डिग्री निकाले हुए, ठीक है। क्यों 90 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और हमको पता है एरिया वेक्टर जो होता है वो जो होता है सरफेस यानी पृष्ठ के लंबवत होता है। क्या होता है भाई, पृष्ठ के लंबवत होता है। कितना गर्मी लग रहा है दोस्तों, फिर भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, है ना। तो चलो यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो वैल्यू अगर रख दूं तो φ2 इज इक्वल टू आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान 0। तो φ2 मेरा सब मिला करके क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 को डी ए से गुना करो, ई ए से गुना करो, किसी से भी 0 को गुना कर दो, उसका वैल्यू क्या आने वाला है, उसका वैल्यू 0 आने वाला है। अब हम लोग φ3 निकाल लेते हैं, तथा φ3 इज इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए
कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा देख लो, ये दोनों का डायरेक्शन सेम दिशा में, एक ही दिशा में, इसलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा 0। तो थीटा आ गया 0 डिग्री। तो आप निकाल लो क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान 1, तो यहाँ मिल जाएगा हमको डी ए क्लोज इंटीग्रल, ये जो गोल घूरा है ना वो उसका मतलब होता है बंद। अब देखो भैया, हर जगह हमने क्या बोला, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने के कारण ये क्या है, एक अचर है, कहीं नहीं बदलेगा। तो ये बाहर ले आते हैं गॉसियन सरफेस में, कहीं नहीं बदलेगा। तो यहाँ आ गया क्लोज इंटीग्रल डीए, और डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा ए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इधर दिखेगा कि नहीं भैया, ये बताओ हमको, थोड़ा सा रुकिए 1 सेकेंड, हाँ देख लेते हैं। दिखना तो चाहिए मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। एक बार लिख लेते हैं। अब हमको कुल फ्लक्स निकालना है अंदर का। तो कुल कुल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। फाई का मान कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमको पता है गाउस ने कहा कि किसी भी अंदर में अगर आवेश हो तो उस पृष्ठ का कुल विद्युत फ्लक्स Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट, और ये EA हो जाएगा। φ2 आपका कितना निकल गया है, φ2 आपका 0 निकल गया है, और ये आपका EA हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर हो गया Q बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2EA। अगर अपने को E निकालना, E, तो E इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन 2E एप्सिलॉन नॉट A। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम लोगों को Q, सबसे पहली बात कि इसके सरफेस पर, सरफेस बोलते हैं, इसके आयतन में, क्या आयतन में कितना, 1 मीटर क्यूब में कितना आवेश वितरित है। तो याद रखना कितना, रो। और रो बराबर क्या होता है दोस्तों, चार्ज Q अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, रो बराबर Q अपॉन वॉल्यूम। यही पे वहां पे लागू करने वाले हैं। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना भैया, थोड़ा सा ले ले, कोई दिक्कत है नहीं है ना, बेटा दो, चलो बेटाते इसको। तो बताइए, अब हम लोग देखेंगे Q इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, रो इज इक्वल टू क्या, Q अपॉन V। और V बराबर क्या होता है मेरे भाई, बताइए बताइए जल्दी बताइए। V इज इक्वल टू, कहां पे निकाल रहे, अंदर निकाल रहे ना। तो फिर ठीक है, जानते हैं Q अपॉन V। अब V इज इक्वल टू, V क्या होता है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बता तो, Q अपॉन एरिया इंटू लेंथ। यहाँ पे हमने एक बनाया था ना ऐसे ही करके, इस यहां से यहाँ x था, यहां से यहाँ x था, तो टोटल कितना 2x। टोटल कितना भाई 2x, लेंथ कितना 2x। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ होता है। तो आप अभी रुकिए, एकदम समझा के छोड़ेंगे। एरिया इंटू लेंथ कितना हो गया, x और x 2x। ठीक है, अगर अपने को रो इज इक्वल टू Q निकालना है तो ये इसमें इंटू हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया, रो इंटू A इंटू 2x, यही हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। अब चलो, अब एक काम करो, रख दो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q बराबर क्या, रो A इंटू 2x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। एरिया एरिया कैंसिल, 2 कैंसिल, तो इधर मिटाने में मेरे को क्या जाएगा, कुछ नहीं, क्योंकि बता चुके हैं इधर, और कॉपी भी कर लिए हो। तो E इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बता तो, रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को मिला। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस केवल क्या चेंज हो रहा था, अगर आप देख पा रहे हैं ऐसे करके, अरे फिगर मिटा के ही गलती कर दी है ना, ये था यहाँ पे हमने बनाया हुआ था। तो इसको डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाएंगे, याद रखना यहां तक उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो हमको सरफेस तक ही देखना है भाई। तो यहाँ पे ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो समानुपाती हो जाएगा x का, ये हो गया। चलो ये हो गया, अबरी जो है फिगर नहीं मिटाएंगे यार। चलिए अंदर हो गया दोस्तों, अब हम लोग बाहर करेंगे। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए
अब करते हैं, मिटा दो, मिटा दीजिए ना सर। अब हम लोग बाहर देखते हैं, अंदर तो देख लिए, अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बाहर कर लेते हैं। बाहर की अगर बात करूं तो फिर से हमको बनानी दो क्या, सीट ठो। ये देखो, बोल हाँ सर कितना अच्छा बना लिए। अरे भाई बना लेते हैं पर तुम लोग जैसा नहीं, ठीक है। आवेश है यहाँ पे, चलो आवेश है, जितना रखना है रख दो ना, क्या जरूरी है ना, एक समान रूप से वितरित हो। अब यहाँ पे अक्ष है, ये डिस्टेंस टोटल डी है, इससे हमको x डिस्टेंस यहाँ पर कितना, x डिस्टेंस इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये भी तो इधर x डिस्टेंस हो जाएगा, इस बिंदु पर x। तो यहाँ पे आपका जो है एक फिर से गाउसियन सरफेस बनेगा। चलिए ये मेरा गाउसियन सरफेस हो गया, ठीक है भाई, ये हो गया गाउसियन सरफेस। तो बाहर किसी बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलो फर्स्ट नंबर में देखो, इस प्लस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाते हुए दिखाई देगा, तो एरिया वेक्टर भी तो इसके परपेंडिकुलर ही दिखेगा। ये देखो ये ऐसे निकला हुआ है, तो ये हम लोगों का एरिया वेक्टर भी यही होगा। यानी थीटा कितना आ जाएगा, एंगल कितना, एक दूसरे के अनुदिश है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 डिग्री। अब सरफेस नंबर 2 पर ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, थीटा 90 डिग्री। अब हम लोग तीसरे में देखते हैं, ये मानो एरिया सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यही डायरेक्शन एरिया वेक्टर का भी हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम तो बोल रहे हैं आप लोग घबराना नहीं, घबराओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलो अब गाउस के नियम का उपयोग करके बना लेते हैं। कहाँ हम लोग कर रहे हैं, बाहर, यही लिखना चाहिए था हमको यहाँ पर, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, बाहर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग φ1 निकाल लेते हैं। चलो φ1 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, φ1 इज इक्वल टू आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए। हाँ, इसको अगर वेक्टर फॉर्म सॉरी स्केलर प्रोडक्ट है तो ये क्या बन जाएगा, हमको क्लोज इंटीग्रल देगा डी ए कॉस थीटा। और थीटा की अगर बात करूं तो थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। देखो ना सरफेस नंबर 1 में, इसलिए पहले फिगर बता देते हैं यार। सरफेस नंबर 1 में ये आ गया, चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अब क्या है मेरे भाई, यहाँ 0 पुट कर लो, तो क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस, यहाँ थीटा है कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, तो क्लोज इंटीग्रल ई डी ए मिला। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड समान होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट यानी अचर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, यहाँ आया डी ए, यहाँ मिल गया हमारा ई ए, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डी ए का इंटीग्रेशन करोगे तो ए मिलेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप φ2 निकालोगे सेम टू सेम वैसे निकलेगा भाई, टेंशन नहीं है। φ2 यदि निकालोगे भैया तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, मतलब 0 हो जाएगा ना। देख ही लो, दिखाना तो पड़ेगा, आप लोग को नहीं दिखाएंगे तो फिर कोई चीज, चलो फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते यही वाला कॉस थीटा। अब थीटा 90 डिग्री है, हर एक चीज आप लोगों को दिखाना ही पड़ेगा, नहीं दिखाएंगे भाई आप लोग फिर समझेंगे कैसे। तो ई डी ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, 0 को किसी से भी गुना करोगे तो 0। चलो φ2 निकल गया। अब हम लोग जो है मेरे प्यारे भाइयों और दीदी लोग, हम लोग φ3 निकाल लेते हैं। φ3 इज इक्वल टू फिर से क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा लगा लो। अब देख लो जी सरफेस नंबर 3 में क्या है, एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना मिल गया, 0 मिल गया। सर लगा देना भैया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लोज इंटीग्रल ई डी ए cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान 1, तो यहाँ आ गया ई डी ए क्लोज इंटीग्रल, ई हर जगह कांस्टेंट होने के कारण गाउस पृष्ठ के हर एक बिंदु पर ई क्या होता है, सममित होता है। सममित होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हर जगह समान है, और समान हर जगह कहीं नहीं बदल रहा है, मतलब ये कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लो, यहाँ आ गया डी ए, और डी ए का इंटीग्रेशन हो गया ई ए। तो अब हम लोगों को कुल फ्लक्स निकाल लेना है, कुल
क्या भाई? कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। लगा लिए। फाई वन कितना? ये फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्यू ई आ जाएगा, ये तो जीरो आ जाएगा, ये आपका ई आ जाएगा। देख लीजिए, फाई वन मेरा कितना? ई, फाई टू की बात करेंगे तो जीरो, फाई थ्री की आया ई। चलो ये टू ए यहाँ आ गया। क्यू का पहले वैल्यू रख लो ना यार, उसके बाद अच्छा एक बार लिख लेते क्यू बट्टे, अरे भाई बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। चलो भाई ठीक लग रहा है तो ना, तो एकदम लगेगा दोस्तों। क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई टू ई टू ई। अब यहाँ पे क्या लेंथ लेना? ये जहां पे चार्ज वितरित है उतना ही लेंथ लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो Q बराबर है, इसमें जो चार्ज है 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर आयतन में कितना चार्ज डेंसिटी होगा? तो बोल सर रो होगा। तो यहाँ पे आप ले लीजिए Q इज इक्वल टू रो अपॉन V, और V का मतलब अभी बताया ना A इंटू एल, एल की जगह क्या लिखना है? D। तो आपको रो इज इक्वल टू Q हो जाएगा। तो Q निकालोगे तो क्या आ जाएगा? रो इंटू ए इंटू डी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक काम करो भाई, आप एक काम करो, यहाँ पे वैल्यू रख दो, इसलिए क्या हो जाएगा? रो ए इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू टू ई ए और ए कैंसिल, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रो डी इंटू टू एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे देखिए, ना रो बदलेगा ना डी बदलेगा, एप्सिलॉन तो ऐसे ही कांस्टेंट है, तो ये पूरा क्या हो गया? अचर। अचर। अगर इसका ग्राफ देखना चाहोगे तो क्या बनेगा? चलो इधर बना देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलो भाई ग्राफ देखते हैं अब हम लोग, ग्राफ, ठीक है। यहां पे आप एक काम करो, इधर अंदर इधर बाहर, ठीक है। हाँ सर ठीक है। आप एक इमेजिन, मतलब काल्पनिक घन बनाइए, ठीक है। ये यहां पे बाहर, ठीक है। चलो टोटल डिस्टेंस है, इधर x है इधर x है। तो भैया क्या है? पहला जो था ई समानुपाती x, मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ते जाएगा। ये बढ़ा, उसके बाद दूसरा अंदर, बाहर क्या आया है? बाहर तो कांस्टेंट अचर आया, मतलब यहां से ये सीधा चल जाएगा। क्या? सीधा इज इक्वल टू रो डी अपन टू एप्सिलॉन। ये यहां पे मैक्सिमम होगा। ये ग्राफ बन गया, ठीक है भाई। चलिए एक क्वेश्चन कराते हैं, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करा लेते। चलिए इसको मिटा दे, हाँ मिटा दीजिए सर। तो भाई इसको बिठा दिए रहे हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं, घबराना नहीं है। घबरा जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो हम लोग एक काम करते हैं, समान प्रकार का, क्या इसमें भी प्लस आवेश से एक समान रूप से वितरित है, यहां पे भी एक आवेश है जिस पर प्लस सिग्मा, इस पर भी प्लस सिग्मा, ठीक है। ये दो प्लेट दिया हुआ,
इन प्लेटों में एक बिंदु ए यहां है, एक बिंदु बी यहां है, एक बिंदु सी यहां। तो क्वेश्चन है बिंदुओं ए बी सी, बिंदुओं ए बी तथा सी पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो ए पर देखो। ए पर इस प्लस आवेश के कारण इसको प्लेट नंबर 1 मान लो, इसको प्लेट नंबर 2 मान लो। इस प्लस आवेश के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाते हुए दिखाई देगा, इस प्लस आवेश के कारण इसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही दिशा में जाते हुए दिखाई देगा ना भाई, दिखाई देगा। तो हमको पता है भैया कि E इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो E1 बराबर क्या आ जाएगा, E1 बराबर भी वही आएगा। फिर E2 बराबर क्या आ जाएगा, यही चीज आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो बिंदु ए पर अभी निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। पॉइंट ए पर, बिंदु ए पर देखेंगे दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। मतलब आप जोड़ दीजिए, क्या आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन प्लस है 2 एप्सिलॉन, यानी सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा बटे ओहो ये कैंसिल, तो रिजल्टेंट क्या निकल जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, माइनस वाला तो हम लोग देख लिया, अगर पहले प्लस यहाँ है माइनस यहाँ है, तो अगर आप माइनस में भी देखोगे, यहाँ माइनस आवेश यहाँ माइनस आवेश, तो सेम ऐसे ही बनेगा, उसमें केवल डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। अगर बिंदु बी पर देखूं तो इस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाते दिखाई देगा, और इस प्लस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाते हुए दिखाई देगा। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग है। दोनों का डायरेक्शन क्या है भाई, अलग अलग है। तो आप ई रिजल्टेंट जब निकालोगे तो E1 में से E2 घट जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन क्या है भाई, अलग अलग है, कैंसिल आउट। तो यहां पे रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। समझ रहे, अभी इसको ग्राफिकली अभी दिखाएंगे छाप के भी, घबराना नहीं। अगर तीसरा देखूं इस पॉइंट पर, बिंदु सी पर, तो इस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एस डायरेक्शन में दिखाई देगा, और इस प्लस के कारण भी इधर ही दिखाई देगा। तो इसका रिजल्टेंट अगर निकालूं बिंदु सी पर, तो सेम टू सेम हो जाएगा, E1 प्लस E2, मतलब सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 2 सिग्मा कैंसिल हो जाएगा तो वो चीज आ जाएगा। अगर इसी चीज को आप ग्राफ से देखो, यहाँ पे तो 0 आ जा रहा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हमको जाते दिखाई देगा ही नहीं। चलो यहां छापते हैं, ये ले ये प्लस है, यहां भी प्लस है, ठीक है। इस यहां तो दोनों 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको नहीं दिखेगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में तो जरूर दिखेगा, इसमें दिखेगा, इसमें भी किस दिशा में दिखेगा, इस दिशा में दिखेगा, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, यहाँ पे 0 है। समझे दोस्तों, क्लियर। अब आप लोग एक सॉल्व कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए माइनस सिग्मा, बिंदु यहाँ ए है, यहाँ बिंदु बी है, यहाँ बिंदु सी है। तो बिंदु ए, बिंदुओं ए बी तथा सी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। ये बना करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर इसका आंसर इतना आया, इसका आंसर इतना आया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए भैया इसका स्क्रीनशॉट
ले लीजिए और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। चलिए ले लीजिए। आह, क्या है भैया, इधर वाला जो है दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा दिखा देते हैं, एक सेकेंड दोस्तों, कैमरा को इधर करना पड़ेगा, उसके बाद दिख जाएगा। देखिए अब दिखा भाई। चलिए अब ले लीजिए क्वेश्चन। ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ले लिए। अब करते हैं आगे।